नमस्कार साथियों, सीबीबी आईटीआई गुरु में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार आईटीआई का एंट्रेंस एग्ज़ाम का ऑनलाइन फॉर्म आवेदन स्टार्ट हो चुका है। अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं तो आवेदन कर दीजिए। आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों बात आपको बताने वाले हैं। आप सभी को पता है अच्छे से कि आपको आईटीआई में एडमिशन कराने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी किस प्रकार से करें ताकि आपका गवर्नमेंट कॉलेज में कहीं न कहीं हो जाए और अच्छा ट्रेड आपको मिल जाए। तो आज के इस वीडियो में पूरा विस्तार से बहुत अच्छे तरीके से मैं बताने वाला हूं कि किस प्रकार से एंट्रेंस एग्ज़ाम का तैयारी करें ताकि आपका सरकारी कॉलेज में हो जाए। तो चलिए मैं आपको ऐसा ट्रिक बता रहा हूं, ऐसी फार्मूला बता रहा हूं कि आपका कहीं न कहीं गवर्नमेंट में कॉलेज में हो जाएगा। आईटीआई एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कहाँ से करें, किस प्रकार से करें ताकि हमारा जो है सरकारी कॉलेज में हो जाए एडमिशन, उसका पूरा प्रक्रिया दोस्तों आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि तैयारी सभी लोग करते हैं और एंट्रेंस एग्ज़ाम सभी लोग देते हैं, लेकिन निकलता बहुत कम ही लोगों का है। उसमें सबसे बड़ा अंतर होता है गाइडलाइन का। तो दोस्तों, अगर आपको सही गाइडलाइन है तो आपका कहीं न कहीं सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से आप तैयारी करें, क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या सिलेबस है, उसके आधार पे कैसे तैयारी करनी है। मात्र 1 महीने में तैयार करके आप सरकारी कॉलेज निकाल सकते हैं। दोस्तों, मैं पूरी बात आपको एक बात आपको बताऊंगा, पूरा ध्यान से थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, जब एंट्रेंस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा। दोस्तों, मैं अगर एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा दूं कि मान लीजिए जैसे आपका ये छत है, ठीक है, आपको इस छत पर आपको यहाँ पर पहुँचना है तो आपको क्या करना होगा, आपको सीढ़ी बनाना पड़ेगा। जब आप सीढ़ी बनाएंगे तो सीढ़ी के जरिए दोस्तों आप इस पर छत पर चढ़ पाएंगे। तो सीढ़ी क्या है, एक माध्यम है इस छत पर चढ़ने का। उसी प्रकार से आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो सिलेबस क्या है, एक माध्यम है। जिस प्रकार से इस सीढ़ी पे चढ़ के आप छत पे पहुंच रहे हैं, उसी प्रकार से ये सिलेबस आप जो है पूरा पढ़कर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता है तो एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई कर पाएंगे। इसीलिए तो आपको इतना समझ लेना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। दोस्तों, जो सिलेबस आप पढ़ लेंगे, सिलेबस जान लेंगे क्या क्या पूछा जाएगा, तो आपको एक बहुत अच्छा काम करना है। पीवाईक्यू मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जितने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसको देखिए, किस टॉपिक से कितने सवाल पूछे गए हैं, मैथ्स से कितने पूछे गए हैं और जो है साइंस से कितना पूछा गया है, जीके से कितना पूछा गया है, कहाँ से किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया हुआ है। जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखेंगे तब तक आपको पता नहीं चल पाएगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, बहुत बेहतरीन तरीका है जिसके द्वारा आप पता कर सकते हैं कि पिछले एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो हुए हैं, 20 में हुए हैं, 21 में हुए हैं, 22 में हुए हैं, मतलब कि 3 साल का आप उठा के देख लीजिए वहाँ पे कितने कितने टॉपिक से सवाल पूछे गए हैं। दोस्तों, अगर आपको सरकारी कॉलेज में अपने नाम का एक सीट पक्का करना है तो आपको पिछले 5 सालों का पेपर देख लेना है कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसे प्रैक्टिस कर लेनी है। जब इसे आप तैयार कर लेंगे तो आपको दूसरा काम करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। आप जितना एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। देखिए, अभ्यास सफलता की कुंजी है, तो आप सभी अच्छे तरीके से जानते हैं जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका ये जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। अब दोस्तों, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि किस किस किताब से आपको पढ़ें और क्या तैयारी करें ताकि आपका कहीं कहीं गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो जाए, मतलब आपका एक सीट पक्का हो जाए। दोस्तों, जो मैंने ये 3 पॉइंट आपको बताया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एमसीक्यू प्रैक्टिस और सिलेबस, ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी कामयाबी को पाने के लिए। अगर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर मतलब कि सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है, इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, इसके बाद आपको एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इतना करते हैं तो कहीं न कहीं आपका एक सीट इस गवर्नमेंट में ज़रूर पक्का हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा बात कर लेते हैं सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा और कितनी प्रकार से जो है क्वेश्चन आते हैं उसको देख लेते हैं और उसके बाद जो है कहाँ से तैयारी करें ताकि हमारा जो है सिलेक्शन हो जाए। दोस्तों, अगर सिलेबस की बात करें तो आपके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे सिलेबस में देखा जाए तो आपका मैथ है, साइंस है और जीके है। आपको बता दें कि अगर 10 लेवल का अगर आप तैयार कर लेते हैं तो इससे बहुत कुछ आपका तैयार हो जाएगा। मैथ आप पढ़े होंगे 10 में, साइंस पढ़े होंगे, जीके में यानी इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र जो होता है जो समाजी विषय होता है वो पूरा कवर कर लीजिए। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपका बेनिफिट मिल जाता है, उसमें कहीं कि आपका अच्छी खासी तैयारी हो जाती है। लेकिन उसमें आपको
बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी। तो अब क्या करना है, इसके लिए एक बात और समझ लीजिए ध्यान से थोड़ा सा। दोस्तों, अगर आपको अच्छी खासी तैयारी करनी है तो आपको पहले एक इंट्रेंस एग्ज़ाम की बुक ले लेना है, ठीक है। उससे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। अब इसके बाद देखिए, आपको जो 10वीं का आपका मैथ है उसको तैयार कर लीजिए, ठीक है, उसको थोड़ा पढ़ लीजिए। और साइंस में आपका फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री ये पूछा जाएगा। फिजिक्स से न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो है जीके के लिए क्या करना है कि आपको लूसेंट की बुक पढ़ लेनी है, ठीक है। अगर आप लूसेंट का बुक पढ़ लेते हैं तो उतना ही सफिशिएंट है आप लोग के लिए, अच्छी खासी तैयारी वहाँ से हो जाएगी, ठीक है। और सामाजिक विषय से अगर आप पढ़ लेते हैं, 9-10 का पढ़ लेते हैं तो उससे बहुत कुछ आपका यहाँ पे एग्ज़ाम में आ जाएगा। तो अगर आप 10 लेवल का तैयार कर लेते हैं तो कहीं न कहीं इसमें आपका जो है सिलेक्शन हो जाता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे कि आपका जो मैथ आएगा ये 50 नंबर आता है। मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था इसको। साइंस से भी 50 नंबर क्वेश्चन आता है और जीके से भी 50 नंबर क्वेश्चन आता है। टोटल देखा जाए तो 150 क्वेश्चन होंगे, 300 नंबर होंगे। 300 में से जितना आप ज़्यादा नंबर लेकर आएंगे उसी हिसाब से आपका गवर्नमेंट कॉलेज में होगा। जितना ज़्यादा नंबर आएगा, मान लीजिए कि 300 पूर्णांक है, इस 300 में से अगर आप जो है 250 प्लस लेकर आते हैं तो आपका कहीं न कहीं अच्छा सीट और जो है अच्छा ट्रेड आपको मिल जाएगा। तो आप कोशिश करिए कि इस तरह से तैयारी करिए तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, अभी आपके पास 1 महीने से ज़्यादा का टाइम है और 1 महीने में अच्छी खासी आप तैयारी कर सकते हैं। जो मैंने फार्मूला बताया इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आप पहले सिलेबस देख लीजिए कि क्या क्या सिलेबस में आता है, और फिर इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए कहाँ कहाँ से कितने टॉपिक से सवाल पूछे गए हैं। फिर इसके बाद प्रैक्टिस करिए, कहीं कि आपका दोस्तों सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।